विंग का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। विंग बहुत बुरी तरीके से मैच में आ चुका था। फिर भी जो लैंसन एंड हांगमोजन वो एक साथ विंग के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उन्होंने विंग के दोनों पैर को ऊपर कर दिया था। विंग के जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे। विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन अब प्लेजर में भी डूब चुका था पूरी तरीके से। पूरी 1 मंथ तक ऐसी चीज़ें करने की वजह से जो विंग की बॉडी है वो और भी ज़्यादा लस्ट भर चुकी थी। एंड जो विंग था वो ना जाने क्यों वो इंजॉय कर रहा था। वो चाहता नहीं था कि कोई भी अब उसे और टच करे, लेकिन जो विंग की बॉडी वो कुछ और ही चाह रही थी। अब विंग की बॉडी पूरी तरीके से हांगमोजन एंड लैंसन को एक्सेप्ट कर चुकी थी। एंड जो विंग था वो चाहकर भी खुद को नहीं कर पा रहा था। वो कंटिन्यूसली मॉन कर जा रहा था। एंड जो हांगमोजन था एंड लैंसन दोनों ने अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। विंग को इससे दर्द और तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। एंड जैसे ही उन्होंने कहा जाता है तो जो विंग था उसे लगता है कि अब ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हांगमोजन एंड लैंसन वहाँ से नहीं जाते और विंग की वो पोजीशन चेंज कर देते हैं। वो विंग को फ्लिप कर देते हैं और उसे जैसे एक डॉग बैठता है वैसे बैठा देते हैं। एंड बोलते हैं कि मैंने कहा इसे मुँह मिला। एंड जो विंग था वो बोलता है नहीं, मैं इसे अपने माउथ के अंदर नहीं लूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, मैं इतना डिस्गस्टिंग काम नहीं करूँगा। एंड जो हांगमोजन था वो बोलता है अभी जो कह रहा हूँ ना वैसा ही करो। एंड जो विंग को वैसा करना पड़ता है। विंग एंड लैंसन वो दोनों साइड से ही बहुत ज़्यादा विंग को बुरी तरीके से विंग के साथ इंटीमेट हो रहे थे। विंग को इससे दर्द भी हो रहा था और स्पेशली जो हांगमोजन था वो विंग के माउथ के अंदर वो खुद को इतना ज़्यादा डीपली इंसर्ट कर रहा था। इससे जो विंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जैसे ही हांगमोजन अपने आप को रिलीज़ कर देता है, वैसे ही जो लैंसन अब आ जाता है एंड वो विंग के साथ करने लगता है। एंड जब हांगमोजन एंड लैंसन विंग से दूर हो जाते हैं, फिर जो विंग था वो हाफ के बोलते हैं प्लीज़ अब तो रुक जाओ। एंड मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारी वाइट मार्क्स एंड तुमने जितना मुझे दर्द दिया वो सब है, अब मुझे छोड़ दो। एंड जो विंग था बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले रहा था। एंड जो हांगमोजन विंग को पकड़ लेता है एंड जो लैंसन ने विंग के जो शोल्डर से उन्हें पकड़ लिया था। एंड वो विंग को बाथरूम के अंदर ले जाता है और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर रहा था। फिर भी जो लैंसन ने विंग की नेक पकड़ ली थी और उसने विंग की एक जो पैर था उसे ऊपर कर लिया था। एंड जो हांगमोजन विंग के अंदर एंटर कर जाता है एंड जो लैंसन था वो भी विंग के अंदर एंटर कर जाता है। विंग की वो जो पोजीशन थी उससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पूरा का पूरा वेट विंग के एक ही पैर में पड़ रहा था। एंड वो जो दूसरा पैर था उससे भी विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग इस दर्द में क्या बोले उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। अब वो चीखे तो चिल्लाए कैसे, क्योंकि अब उसके गले में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब वो थोड़ा सा भी और चिल्ला नहीं पा रहा था, चीख नहीं पा रहा था। और इसी वजह से जो विंग था वो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। वो बस चाहता था कि ये दोनों उसे छोड़ दे, लेकिन विंग की बॉडी अभी भी वो सारी चीज़ें मांग रही थी। एंड जो विंग था वो अचानक से अपनी बॉडी के में बहुत अजीब सी फीलिंग को महसूस करता है और वो घबरा जाता है। अब वो अचानक से बोलता है रुक जाओ। एंड जो विंग था वो ऐसे करने भी ऐसे जहाँ मुझे अनबैलेंस्ड हो जाता है और वो हल्का सा पीछे हो गया था। फिर भी जो लैंसन ने उसकी हेल्प की थी। एंड वो बोलता है क्या हुआ है, तुम हमें ऐसे क्यों धक्का दे रहे हो। एंड जो विंग था वो बोलता है पता नहीं मेरी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है मुझे। एंड विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले रहा था और जो विंग की ओमेगा फ्रेगनेंस थी अब वो रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। एंड इसकी वजह से हांगमोजन एंड लैंसन अब बहुत बुरी तरीके से लस्टफुल आइज से विंग को ही देख रहे थे। और जो विंग थी उसकी आइज का कलर चेंज हो चुका था। एंड वो भी हांगमोजन को ही देख रहा था लैंसन को। एंड जो विंग की ओमेगा फ्रेगनेंस सब जगह फैल चुकी थी। एंड जो लैंसन था वो बोलता है आई थिंक हांगमोजन इसकी शायद से हीट साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, इसी वजह से जो इसकी फ्रेगनेंस सब इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। एंड जो हांगमोजन था वो स्मक करता है और बोलता है हाँ वेल हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड विंग
के साथ वो दोनों फिर से एक बार और इंटीमेट हो रहे थे। विंग की जो प्राइवेट पार्ट था बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। एंड जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि जो विंग है अब उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है और वो बहुत ज़्यादा ही हो रही है हैवी फ्लो के साथ। सो जो वो दोनों ही रुक जाते हैं और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं और उन्होंने विंग का जो अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसे क्लोथ्स पहना दिए थे और खुद भी पहन लिया था। और उस टाइम बाद ही वो जो डॉक्टर थे वो आ जाते हैं और वो विंग को चेक करने लगते हैं। फिर वो हम जो एलन को बताते हैं कि ये जो बॉय है वो प्रेग्नेंट है और इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे लगता है कि इस चाइल्ड को अबॉर्ट कर देना चाहिए और उसके जो प्राइवेट पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सेफ हैंगे एंड ऐसा लगता है जैसे कि इनके साथ बहुत ज़्यादा ही फोर्स किया जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो इन्हें इन सब से बचाइए एंड इन्हें प्रॉपर फूड की भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इनकी जो फुल बॉडी चेकअप है वो भी कराना होगा क्योंकि इनके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा ही डैमेज आया है और इन्हें बहुत ज़्यादा चोटें भी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से स्वेलन हो चुका हो। एंड मैं कैसे बोलूँ कि जो इनके जो प्राइवेट पार्ट में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है कि प्लीज़ इनके साथ कम से कम 3 या 4 मंथ्स तक कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं इंटीमेसी एक्टिविटीज़ एंड जो डॉक्टर था वो भी अच्छे से बोल नहीं पा रहा था एंड वो बोल रहा कि प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत कीजिएगा। और मैं तो सीरियसली सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार हॉस्पिटल में आके इनका चेकअप करा लीजिए। एंड ऐसे करने के बाद वो जो डॉक्टर था वो कुछ दवाइयाँ बोलता है एंड बोलता है कि ये दवाई दे दीजिएगा। एंड वो जो डॉक्टर था वो विंग को एक इंजेक्ट कर देता है एंड वो जो डॉक्टर था वो बोलता है ठीक है तो इन्हें अभी लेके चलिए, अभी हम लोग इनका जो चेकअप कर लेंगे। एंड जो हम वो जनता एंड लाएंगे वो दोनों बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो बता दीजिए, हम पूरा का पूरा हॉस्पिटल यहाँ ला कर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्या? हाँ। एंड वो जो डॉक्टर था वो बोलता है सर मैं ये नहीं कह रहा पर अभी तो बहुत सारी मशीन्स एंड जो नर्सेस की हेल्प लगेगी और बहुत सारी जो मेडिसिन वो भी चाहिए होगी। एंड जो लेंस था वो बोलता है कुछ नहीं, आप बस बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सब कुछ रूम में सेटअप करवा देंगे। एंड वो जो डॉक्टर था वो सारी बातें बता देता है। एंड जो हांगुचन ने वो सारी चीज़ें मंगवा ली थी और जितनी भी चीज़ें थी डॉक्टर को वो चाहिए थी वो लेके आ चुका था। एंड जैसे वो डॉक्टर था वो देखता कि वो जो रूम है पूरी तरीके से मशीन से कवर हो चुका है एंड हर एक जगह मशीन्स ही मशीन्स थी। जो जो चीज़ें उस डॉक्टर ने मंगाई थी वो सारी चीज़ें थी। एंड हांगुचन बोलता है अभी जल्दी से इसका फुल बॉडी चेक करो। एंड वो जो डॉक्टर था बोलता हाँ प्लीज़ मुझे 5 मिनट दीजिए। एंड वो जो डॉक्टर था वो नर्स की हेल्प लेता है एंड जितना भी विंग का बॉडी चेकअप था वो करता है और बोलता है कि सर ये जो बॉय है वो ट्विंस चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है एंड इसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि वैसे इन्हें बिल्कुल ही प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया है एंड ना ही फूड मिला गया है। इसी वजह से जो इनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो शायद से जो इन दोनों बेबीज़ को वो बर्थ नहीं दे पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि इन बच्चों का अबॉर्शन करवा दिया जाए। क्या आप चाहते हैं? एंड जैसे ही हम ये बात सुनते हैं वो उस डॉक्टर का नाक पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुमने अभी क्या कहा? हाँ अबॉर्शन की बात तो तुम भूल जाओ, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन अगर तुमने विंग को या फिर हमारे बेबीज़ को कुछ भी हर्ट हुआ तो देख लेना हम दोनों तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारा जो पूरा हॉस्पिटल है ना उसे तबाह करके रख देंगे। समझ रहा हूँ। हम जो डॉक्टर था वो डर जाता है एंड वो उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। उन दोनों ने इतना ज़्यादा नेक प्रेस कर रखा था एंड वो जो डॉक्टर था वो बोलता है सर 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 प्लीज़ 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 मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था सर आप हमें छोड़ दीजिए प्लीज़ सर प्लीज़। एंड जो हांगुचन एंड लैसन उसे छोड़ देते हैं एंड जो विंग को हल्का हल्का होश आने लगता है और जो हांगुचन एंड लैसन भाग के विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो ना? एंड वो दोनों ही विंग को देखने लगते हैं एंड जो विंग था वो बोलता है मुझे क्या हुआ था और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं
एंड जो लहसन एंड हमजन बोलते हैं विंग आई एम सॉरी एंड वो चुप हो जाते हैं कि वर्ड क्या नहीं बात। और जो विंग था वो बोलता है क्या हाँ तो मुझसे अभी माफी मांगी तुम दोनों हाँ, पर तुम दोनों में जो चीज़ें की तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को सच में माफ़ कर पाऊँगा? तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा घटिया हो। एंड ऐसा कहने के बाद जो विंग था वो दूसरी तरफ नज़र कर लेता है एंड जो हमजन एंड लहसन था वो बोलता है विंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अगर तुम हमारे पर्सपेक्टिव से देखो तो हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ पता है कितना कुछ किया है हाँ। एंड जो हमजन एंड लहसन वो बताने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ था। जब हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी तब मेरी मदर को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। मेरी मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसी वजह से हमारी मदर ने अलग अलग जॉब ढूंढने का ट्राई किया और फिर उनकी जॉब तुम्हारे मैंशन में लग गई। जान फैमिली ने उन्हें तुम्हारे लिए अपॉइंट किया, तुम्हारी नैनी के लिए। हम लोग भी हमारी मदर के साथ ही रहते थे, हम तुम्हारे मेंशन में थे, पर हमें बिल्कुल परमिशन नहीं थी जॉन मेंशन में कहीं पे भी घूमने की। हम लोग बस उसी कमरे में रहा करते थे। हमारी मदर वहाँ काम किया करती थी। कम से कम 6 महीने बीत चुके थे जब हमारी मदर काम कर रही थी। फिर हम गार्डन में खेल रहे थे मैं और लहसन। फिर जब हमने तुम्हें देखा तो हम जैसे जाने वाले थे तुमने हमें रोक लिया एंड तुम हमारे साथ खेलने लगे। हम भी तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे खेलते टाइम। हमने बिल्कुल ही किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा एंड हम हमेशा खेलने लगे। जब भी तुम हमें बुलाते हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे। पर ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी मदर ने देख ली एंड तुम्हारी मदर को जैसे बूढ़े लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत थी, उन्हें हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। और जब तुमने हमारे लिप्स पे किस किया जब हम छोटे थे, हमें इतना कुछ आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में। एंड तुम्हारे ब्रदर ने शॉन चैन ने वो सारी चीज़ें देख ली और तुम्हारी मदर को जाके बता दी। और जो तुम्हारी मदर थी वो हमारी मदर को हमेशा परेशान किया करती थी, बहुत से टॉर्चर किया करती थी, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं लगा। फिर जो तुम्हारी मदर थी मिसेस जॉन वो हमें बुलाती हैं और हमारी मदर को भी बुलाती हैं एंड हमें पनिश करने लगती हैं। अगर उन्होंने हमें पनिश किया होता भी तो हमें छोड़ देते, हम बिल्कुल भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन उन्होंने हमारी मदर का हाथ खोलते हुए पानी में डाल दिया। उन्होंने हमारी मदर को चाबुक से मारा हमारे सामने, हमें भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा। हम कुछ उस टाइम कर नहीं सकते थे क्योंकि हम 7 साल के थे नहीं, हम क्या करते। एंड इसी वजह से हम इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि हमें बिल्कुल नहीं समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहिए। एंड जो हमारी मदर थी वो नहीं चाहती थी कि अब कुछ हो, इसी वजह से हमारी मदर हमें कहीं और लेके आ गई। फिर हमने ये जाना कि जो तुम्हारी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हायर कॉन्टैक्ट रखती है, इसी वजह से हमने माफिया को ज्वाइन कर लिया। और हम बस पावरफुल बनना चाहते थे, रिच बनना चाहते थे, ताकि हम लोग तुम्हारी फैमिली को हरा सकें, हम लोग वो रिवेंज ले सकें जो तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे साथ गलत किया था। हम उसका रिवेंज लेना चाहते थे हमारी मदर को हर्ट करने का, इसी वजह से हमने ऐसा किया। आई एम सॉरी विंग, हम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। हम बचपन से तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करते आए थे एंड जब तुम बड़ी हो गए हमने फर्स्ट टाइम देखा हमें तुमसे लव हो गया और हम बिल्कुल कन्फ्यूज़ थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अपना रिवेंज कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमने जब तुम्हें अपना पीछा करते हुए देखा तब हमें ना जाने क्यों ऐसा आइडिया आया क्यों हम तुम्हें टॉर्चर करें एंड हमने वो सारी चीज़ें की। हमें माफ़ कर दो विंग, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। आई एम रियली सॉरी, पर हमारी सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। जो तुम्हारी मदर ने किया वो सच में बहुत ज़्यादा बुरा था। सही होता है, आज भी मेरी मदर को वो दर्द होता है, वो जब भी सोती है ना उन्हें वो सारे ड्रीम्स आते हैं। तुम बताओ कि जो हमने किया वो सही था या गलत। एंड जो विंग था वो जब ये सारी बातें सुना था उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बोलता है मुझे सच में कुछ नहीं पता था एंड वो दोनों चाइल्ड तुम दोनों हो, मुझे ये भी नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी, मैंने पता है तुम लोगों को कितना ज़्यादा ढूंढा, मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ एंड तुम
तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए जो मेरी फैमिली है वो सच में बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे नहीं पता था कि मेरी मदर सर्वेंट्स के साथ ऐसा करती होंगी। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम अपनी जगह पूरी तरीके से सही थे, लेकिन तुम्हें मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों की कोई गलती नहीं, तुम उन्हें हर्ट कर रहे हो, ये गलत है। तुम्हें उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए जिनकी गलती ही ना हो। एंड जो लैसन और हाँ मुझे बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ तुम हमें माफ़ कर दो। इस टाइम ये हमारी गलती थी कि हमने तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। सच बताऊं तो हम दोनों को इससे बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। हम तुम्हें दर्द नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन हमारे एंगर ने हमें हमें सच में माफ़ कर दो। वी, हम दोनों तुमसे काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और जब हम लोगों ने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब से ही हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी, प्लीज़ वी, तुम मान जाओ ना। अब तुम इतना ज़्यादा नाराज़गी छोड़ भी दो। एंड जो फिंग था वो बोलता है, नहीं मैं इतनी जल्दी तो आप लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। एंड रही बात मेरे मदर फादर की, जो उन लोगों ने हरकत की वो सच में बहुत ज़्यादा बुरी थी। मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता कि मेरे मदर फादर इतनी बुरी तरीके से दूसरे के साथ कर सकते हैं, उन्हें इतना बुरा पनिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ अब मेरे मदर फादर के बारे में मेरे सामने बात मत करना। एंड लैन वांजी एंड हाँ जो बोलता, ठीक है रिंग, अगर तुम यही चाहते हो, अगर तुम अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते तो हम नहीं बोलेंगे, आई स्वेयर। एंड वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं रिंग से। एंड जो रिंग था वो मान जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जॉन फैमिली में सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। विन कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। पूरा 1 मंथ बीत चुका था। अब जॉन फैमिली ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। वो अपने सारे नेटवर्किंग का यूज़ कर चुके थे, लेकिन फिर भी जॉन फैमिली विन को नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, यहाँ तक कि जो उनका बिज़नेस था वो भी अब ढंग से नहीं चल रहा था, ना जाने कैसे। जो उनके बिज़नेस को किसी और कंपनी ने ओवरटेक कर दिया। एंड इसी वजह से जो जॉन फैमिली है और भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगे थे। वो कभी भी किसी पे भी शाउट कर दिया करते थे, कभी भी चिल्ला दिया करते थे। अब जब मैडम यू भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, आखिर विंग गया तो गया कहाँ। उन लोगों ने हर एक जगह ढूंढ ली। एंड जो जॉन फैमिली थे, अब वो इतना ज़्यादा अपना जो कंट्रोल था उन्हें लूज़ करते थे। इसकी वजह से इन्हें जिस चीज़ पे डाउट होता है उन सबको वो अपने हाथों से मारते जा रहे थे। उनको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि वो किन लोगों की जान ले रहे हैं और किन लोगों की नहीं। और उनमें से तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनोसेंट थे, उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि विंग है कहाँ। एंड विंग, हामोजन एंड लाजन, वो तीनों अब एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट हो गए थे। वो तीनों ही एक दूसरे में कंफर्टेबल फील कर रहे थे। एंड जो हामोजन एंड लाजन विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे, यहाँ तक कि वो विंग के पैर तक दबाया करते थे। फिर भी जो विंग का गुस्सा ना जाने कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर विंग उन दोनों में से किसी को भी गायब दिखता था तो वो तुरंत शाउट करने लग जाता था, वो चिल्लाने लग जाता था। विंग को वो दोनों ही चाहिए थे, और वो भी उस टाइम पे। एंड जो विंग के हार्मोन्स हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। एंड लामोजी एंड हामोजन बिल्कुल भी विंग को हर्ट नहीं करना चाहते इस बार। वो चाहते तो हैं कि वो विंग के साथ वो चीज़ें करे, पर वो लोग डर जाते हैं जब भी वो बेबी के बारे में सोचते हैं, वो विंग की हेल्थ के बारे में सोचते हैं। एंड विंग ने काफ़ी बार उन दोनों को सड्यूस करने की कोशिश की है, फिर भी हामोजन एंड लाजन वो दोनों ही विंग के पास बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एंड इससे विंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। लाजन एंड हामोजन बोलते हैं, विंग देखो बेबी, हमारे साथ ऐसा ना करो। तुम हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो विंग, और तुम हमें हर्ट कर रहे हो। प्लीज़ विंग, क्या तुम सच में क्रेजी हो चुके हो? एंड जो विंग था वो बोलता है, प्लीज़ डैडी, आई नीड यू। आप लोगों ने मुझे बिल्कुल टच नहीं करा। सच बताओ, आप दोनों का किसी का रिलेशन तो नहीं चल रहा ना? सच सच बताना, आप लोग मुझे चीट कर रहे हो ना? एंड लैजन एंड हामोजन दोनों शॉक में आ चुके थे और बोलते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे हो विंग, हम तुम्हें क्यों चीट करेंगे? एंड जो विंग था वो बोलते हैं, हाँ मुझे सब पता है, मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखने लगा हूँ ना, इसी वजह से आप लोग मुझे चीट कर रहे हो। आपको कोई और पसंद ना आ गई है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम दोनों ने मुझे चीट किया। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपनी वाइफ को चीट करते हुए। एंड हामोजन को विंग मार रहा था। एंड उन दोनों को पेन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, विंग के हाथों से बिल्कुल चोट नहीं लग रही थी, लेकिन वो समझ पा रहे थे कि जो विंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो कहीं खुद को ही हर्ट ना कर ले। एंड वो बोलते हैं, नहीं नहीं विंग, तुम क्या बोल रहे हो? विंग
तुम ना ज़्यादा ऐसे हिलना डुलना बंद करो, वरना कि तुम बेड से नीचे गिर गए तो देखो विंग, हम जो अपनी जो मिस्टेक है वो मानते हैं देखो, लेकिन हमने किसी के साथ आज तक, आई स्वेयर विंग, हमने तुम्हारे अलावा किसी को भी टच नहीं किया, आई स्वेयर विंग। एंड वो बार बार विंग से रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि जो विंग है वो रुक सके, लेकिन विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, उन दोनों की बहुत ज़्यादा मार रहा था। एंड इससे उन दोनों को चोट तो लगती है, पर वो लोग माइंड नहीं करते इतना ज़्यादा। फिर जो हामुजन था वो बोलता है विंग देखो जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, अभी ना हमें हॉस्पिटल फिर जाना है, पूछ लो लाइन से, अभी ना जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि हमें तुम्हारे जो बॉडी चेकअप है वो वापस से कराना है, तुम नहीं चाहते ना हमारे बेबी को कुछ हो। एंड जो विंग था वो इस बार रुक जाता है, वो बोलता है ठीक है मैं ना सिर्फ इस बेबी की वजह से रुक रहा हूँ, वरना तुम दोनों को तो सच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे पता चल गया ना वो गर्ल कौन है तो आई स्वेयर मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा, समझ गए ना, और फिर तुम दोनों की भी है नहीं। एंड ऐसे कहने के बाद जो विंग था वो रेडी हो जाता है, एंड जो हामुजन एंड लैंसन वो दोनों ही अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं और वो दोनों ही रेडी हो जाते हैं। एंड वो लोग कार में बैठ चुके थे, जो विंग था वो भी आ चुका था और बोलता है ठीक है अब जल्दी चलो। एंड तो वो लोग जब कार से जा रहे थे तभी जो मिस्टर जॉन के जो गार्ड्स हैं उन लोगों ने देख लिया था विंग को हामुजन एंड लैंसन के साथ, और वो सारी बातें मिस्टर जॉन को बता देते। एंड जो मिस्टर जॉन थे वो बहुत से गुस्से में आ चुके थे और बोल रहे तो उन दोनों ने मेरे बच्चे को अपने पास रख रखा है और मुझे क्या लगा हाँ कि वो दोनों मुझे मेरे बच्चे से जल्दी से ढूंढ के देंगे। हाँ बोल तो ऐसे रहे थे कि वो मुझे मेरे बच्चे को तुरंत दे देंगे, लेकिन इतने टाइम से मेरा बच्चा इनके पास था। हाँ ना जाने कैसे से इन्होंने मेरे बच्चे को रखा होगा, अब देखना तुम दोनों मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एंड उधर लामाजी एंड हानमुंगजन वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वो विंग का फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, और जो डॉक्टर था वो बोलता है हाँ कि इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इनकी बेबी की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, और जो हमने आपको मेडिसिन दी थी ना उन्हें आप अपनी वाइफ को अब मत खिलाइएगा। एंड जो हामुजन था वो बोलता है क्यों। एंड जो लहजा था वो बोलता है हम तो उस आपने तो खुद कहा था कि हम आप उसको रेगुलर खिलाएं ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। एंड जो डॉक्टर था वो बोलता है देखिए उनको डायरेक्टली जो इन मेडिसिन को नहीं देना चाहिए इतना ज़्यादा, जो अगर वो मेडिसिन खाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं उन्हें अच्छा फ्रूट या फूड मतलब कुछ अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं, इसकी वजह से उन्हें और अच्छा होगा, पर मेडिसिन अच्छी चीज़ नहीं होती है। एंड हामुजन एंड लामोजी मान जाते हैं। एंड जो डॉक्टर थे वो कुछ और चीज़ें भी लिख के देते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं कि विंग को कैसा खाना खाना चाहिए या फिर कैसा नहीं खाना चाहिए। एंड जो भी चीज़ें विंग को पसंद थी वो सारी चीज़ें डॉक्टर मना कर रहा था कि ये चीज़ें विंग को नहीं खानी है। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या अगर मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या। एंड जो डॉक्टर था वो सरप्राइज होकर बोलता है क्या ये मत कहिएगा कि जो चीज़ें मैं मना कर रहा हूँ वही चीज़ें आप खाते हैं। एंड जो विंग था वो बोलता है ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ। एंड जो डॉक्टर था वो बोलता है प्लीज़ आपको समझना होगा ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली आपकी चाइल्ड के लिए अच्छी नहीं है, तो जब तक आपका बेबी इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता तब तक थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़। एंड जो विंग था वो अचानक से पिल्लो उस डॉक्टर के फेंक के मारता है, बोलता है नहीं मैं वो चीज़ें खाऊंगा। एंड जो डॉक्टर था वो डर चुका था, वो सच में उसे लैंसन एंड हामुजन के बजाय उसे विंग से भी डर लग रहा था। ऐसे तो वो हामुजन एंड लैंसन से भी ज़्यादा डरता नहीं है, लेकिन अचानक से विंग ने ऐसे किया इसी वजह से भी डॉक्टर था वो घबराने लगता है। एंड लैंसन एंड हामुजन के पीछे छुप जाता है। एंड जो लैंसन हामुजन थे वो बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे पीछे क्यों छुप रहे हो, हमारी खैर लगाना चाहते हो क्या, तुम्हें पता नहीं है अगर वो गुस्से में आ जाता है ना वो हम दोनों को भी नहीं छोड़ता, और तुम हमें आगे कर रहे हो, सच में पागल हो चुके हो, तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो। एंड वो जो डॉक्टर था बोलते अरे तुम्हारी वाइफ सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं इस हॉस्पिटल में ही नहीं आता, मैं तुम्हारी वाइफ का चेकअप भी नहीं करता, प्लीज़ गॉड मुझे सेव करो। एंड जो हामुजन था वो बोलते हैं अब तुम्हारी वजह से हम फंस गए। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है उस डॉक्टर को एंड हामुजन एंड लैंसन को भी, और बोलता है कि मैं ना ये सारी चीज़ें खाऊंगा, अगर मेरे को रुका ना तो देख लेना। एंड वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था। इसी के बीच में उस रूम में अचानक से जो पूरी जॉन फैमिली आ जाती है, एंड जॉन फैमिली के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। एंड वो हामुजन एंड लैंसन को पकड़ लेते हैं और उनके तरफ जो गन थी उन्हें कर देते हैं और बोलते हैं तुमने मेरे बच्चे को अपने पास रखा,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एंड जो विंग था वो उन दोनों के पास आ गया था, लैंसन एंड हार्मोजन के पास, और बोलता है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों के यहाँ से गन हटाइए। एंड वो दूर करने लगता है। एंड जो जान फैमिली थे वो बोलते हैं विंग तुम इन चीज़ों से दूर रहो तो अच्छा होगा। एंड जो विंग था वो शाउट करके बोलता है डैड आप कितने अच्छे इंसान हैं और कितने अच्छे इंसान नहीं, अब मुझे सब पता चल चुका है। एंड रही बात हार्मोजन एंड लैंसन की, मैं उन दोनों से लव करता हूँ और हमारा पीपी इस वर्ल्ड में आने वाला है। अगर आपने इन दोनों कुछ किया तो आई स्वेयर डैड मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा, मैं खुद भी नहीं बचूँगा। एंड जो मिसेस जॉन फैमिली थी वो बोलती हैं विंग क्या बातें कर रहे हो, ये तुम क्या बेफालतू की बातें कर रहे हो। एंड जो विंग था वो बोलता है मदर मैं सच में आपको अपना मदर भी नहीं कह पा रहा, आपने इतनी बुरी चीज़ें की लोगों के साथ, आपने इतने बुरे तरह से सलूक किया। आपको याद है मैडम लान, आपने उनके साथ कितना गलत किया। हाँ आपने उन्हें इतना ज़्यादा मारा, आपको कुछ पता हो नहीं था फिर भी आपने उन्हें पनिश किया। मैं मानता हूँ कि मैंने खुद जाके उन लोगों को किस किया, ना कि उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था। मदर आपने क्यों उन लोगों को पनिश किया, अगर पनिशमेंट मिलनी थी तो मुझे भी मिलती ना। आपने बहुत गलत किया मदर, बहुत ज़्यादा गलत। एंड जो मैडम लैन थी वो उधर आ चुकी थी और वो उन सबको देख रही थी। और फिर उसके बाद वो बोलती है लैंसन हार्मोजन ये तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है और आप लोग मेरे बच्चे को छोड़िए। एंड जो विंग था वो मैडम लैन को देखता है और उनसे झुक के बोलता है अब मैं अपनी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, जो भी मेरी फैमिली ने आपके साथ गलत किया, आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, आई एम सो सॉरी मैडम लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। एंड जो मैडम लैन थी वो हार्मोजन एंड लैंसन की तरफ देखती है। एंड जो हार्मोजन एंड लैंसन ने उन सभी गार्ड्स को बहुत अच्छे से पनिश कर दिया था और वो जॉन फैमिली की तरफ गन पॉइंट करके बोलते हैं जॉन फैमिया हमारी मदर या फिर विंग की तरफ ऐसे नजरें करा के मत देखो इतने गुस्से से। एंड रही बात तुम्हारी तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जो हमारा बेबी बॉय है वो इन चीज़ों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारे बेबी बॉय आप लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो इसी वजह से आप मेरे बेबी बॉय से दूर रहिएगा। और गलती से भी आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर ने मेरे बेबी बॉय के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना तो उसके बाद हम जो करेंगे वो आप सब याद रखिएगा। एंड ऐसे करने के बाद वो जैसे जाने वाले थे वैसे ही जो मिसेस जॉन थी वो घुटने के बल आ जाती हैं और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, बस मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना ले जाओ, मैं अपने बच्चे के बारे नहीं जी रह सकती। एंड जान अली वो सभी घुटने के बल आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ हमारे आइन को हमसे दूर मत करो, हमारा आइन हमारी लाइफ है, हम अपने आइन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लहजन हार्मोजन प्लीज़ हम दोनों तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम सब तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे पीक को हमसे दूर मत करो। एंड जो भी पास्ट में चीज़ हुई उन सबको भूल जाओ। और वो सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे। एंड जो मैडम लैन थी वो मान जाती हैं। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो एक साथ ही रह रहे थे। एंड विंग को अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपका हाथ का खाना बहुत टेस्टी है मैडम लैन, आप बहुत टेस्टी फूड बनाते हो। एंड जो मैडम लैन थी वो बोलती मुझे पता था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या तुम्हें और कुछ खाना है। एंड जो विंग था वो बोलता है ओ थैंक यू आपने मेरे कितना टेस्टी खाना बनाया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट मदर हो। एंड पीछे से जो मिसेस जॉन थी वो आ जाती है, वो बोलती है क्या विंग तुमने क्या कहा, ज़रा फिर से कहना। एंड जो विंग था वो पीछे मुड़ के बोलता है मदर आप भी तो हो, आप दोनों ही बेस्ट हो, आप सुपर बेस्ट हो। एंड वो उन दोनों को हक कर लेता। सो इसी के साथ जो हमारी ये फैन फिक्शन है वो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक है, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पे मांगा भी कवर करूँगी, मैं मांगास की जो स्टोरीज़ हैं उन्हें अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा क्योंकि मैंने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है उसे एक्सप्लेन मतलब आधा तो कर दिया है लेकिन आधा भी करना बाकी है। उसका फर्स्ट पार्ट ही मैं रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा उसे सुन के कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अच्छा बाय बाय।